कि हम सिर्फ इस टूरिज्म की हद तक भी नहीं रहे, हम आगे ट्रेड भी बढ़ाएं, हम आगे बहुत बढ़ना चाहते हैं। ये अब वक्त जो है अब आ गया है कि हम आज देखें इनके चेहरों के ऊपर खुशी। ये अम्मा खड़ी है, ये इंदर महात्मा खड़े हैं, आप कितने जो है वो खुश हैं। मैं तो कहूँगा कि आप इनसे तासरात पूछें कि इनके तासरात पाकिस्तान के अंदर जो मोहब्बत दी गई, जो प्यार था, जो कुर्ब था, जो सिक्योरिटी थी, मैं समझता हूँ उसकी मिसाल नहीं मिलती। और यही रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट, प्यार, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, ये सेम हम उधर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज यहाँ से यात्री जब ये इस दीवार क्रॉस करके उस दीवार जाएंगे, धरती एक ही है, एक ही लेवल के ऊपर है, मगर सिर्फ एक गेट लगा हुआ है। एक गेट क्रॉस करके जब उस तरफ जाएंगे, उधर का मीडिया जब पूछेगा तो इनकी तरफ से भी यही बात हो कि हम इतना खुश होके आए हैं। हमारी आपसे यही विनती है कि जब ये लोग वहाँ पे आए तो आप इनसे भी ज़्यादा खुश करके भेजें कि 20 फरवरी को जब हम उधर जाएं तो उससे भी ज़्यादा हमारे लिए खुशी का वो दिन हो। मैं अम्मा को कहूँगा कि 2 मिनट बात करें और फिर इंदर महात्मा आपसे बात करेगा। अम्मा 1 मिनट अम्मा 1 बस ये चाहिए तेरी दरबार जा वाला ॿुधाए। अबा तेरी दरबार में जेको अवां कदम खणियो आहे, असां सभई अवां जा शुक्रगुज़ार आहियूं। अमां अनपढ़ियल ॼाण उन जे लाइ असां ख़ुदा ताला खां, पंहिंजे मुर्शिद खां अवां जी दुआ था पिणूं, सदी शल आबाद रहो, पाकिस्तान हिंदुस्तान हिकु थी वञे, सभिनी जी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे। सभु ख़ुशि आहियूं न पाण, सभु ख़ुशि आई जेका आहे पब्लिक ॾाढी ख़ुशि दुआ करे वञे थी सभिनी खे, पाकिस्तान खे, त भई सभु शल जुड़िया रहो। दरगाह जे तरफ़ां बि असांजा श्री 160 हुज़ूर गुरु महाराज आया, उहे बि ॾाढी दुआ करे विया, अल्लाह ताला करे शल मुल्क आबाद हुजे। अम्मा का कहना यह है कि मेरे रब अल्लाह ताला की तरफ यही दुआ है कि पाकिस्तान, अम्मा गाड़ी में आ रही, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों जो है एक भाईचारे के साथ आगे बढ़े। और मेरे मुर्शिद की तरफ से भी ये दुआ है कि आज जो टेहरी से जो रास्ते खुले हैं, इस दरबार से जो रास्ते खुले हैं, इसके रास्ते जो है वो बिल्कुल रंगीन और सरसब्ज होंगे। मैं इंडिया में, हिंदुस्तान में श्री आनंदपुर ट्रस्ट, श्री आनंदपुर के दरबार की सेवा करने वाला एक सेवादार, जिस मेरा नाम इंद्र कुमार दीपचंद है। ये जो बीज बोए गए हैं, ये जरूर एक दिन विशाल वट वृक्ष का रूप लेंगे। जिस दिन बीज बोया जाता है उस दिन भले ही वो दिखाई नहीं देता है, पर वही एक कारण बनता है जिस पर एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बनता है और जिसकी छाया तले हम बैठकर मीठे फल भी खाते हैं। आज डॉक्टर रमेश कुमार जी की तरफ से जो ये शुरुआत हुई, जिसमें हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज दादा गुरु जिनके महासमाधि स्थल टेरी करक पर हम सब आए थे, और जब उनका इनाग्रेशन करने के लिए हमारे श्री सतगुरुदेव जी महाराज यहाँ पधारे, उनकी जो निजी मौज थी, जो उन्होंने डॉक्टर साहब के जिम्मे सेवा लगाई कि अब आप ये काम शुरू करोगे कि लोगों का आना जाना शुरू हो, और डॉक्टर साहब उसमें मुकम्मल तरीके से लग गए और आज ये साकार रूप में सबको दिखा दिया कि अगर चाहे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। आज ये जो हिंदुस्तान से ये तीर्थयात्री आकर यहाँ पर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो इनके सालों की तमन्ना थी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ख्वाब देखना चाहिए। ये सबका ख्वाब था जो कि आज सपना साकार हुआ, और अपना सपना साकार होते देख कितने दिलों से दुआएं निकली होंगी वो तो वही जानते हैं जिन्होंने दुआएं दी होंगी। और वो दुआएं जब पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के हर जर्रे जर्रे को लगेगी तो पाकिस्तान भी फलेगा फूलेगा। और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये सब जो डॉक्टर साहब ने कहा है आते हुए ज़माने में साकार होता दिखेगा। दिल की दूरियां जब मिट जाती हैं तो बीच की दीवार कुछ भी नहीं कर सकती। और मैं देख रहा हूँ कि न तो अवाम में इस तरफ न अवाम में उस तरफ कोई भी दूरियां हैं।
दोनों एक दूसरे के लिए खुशगवारी चाहती हैं और हमारी भी यही शुभकामना है कि ये टूरिज़्म, फैद टूरिज़्म जो शुरू हुआ है, जिसकी शुरुआत टेरी महातीर्थ से शुरू हुई है, ये फैलती रहे और दिन दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ती हुई संसार के लिए एक मिसाल कायम करे। जी जी ये रमेश साहब, ये आपकी गवर्नमेंट की सेकंड अटेम्प्ट है, आपकी गवर्नमेंट की टुवर्ड्स इंडिया सेकंड अटेम्प्ट है। पहली अटेम्प्ट आपने करतारपुर पे की थी, करतारपुर कॉरिडोर खोला और आपको बहुत सारी तवक्को थी कि रिलीजियस टूरिज़्म, बल्कि उसी ज़माने में ये लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करवाया गया रिलीजियस टूरिज़्म का, और बहुत सारी आपने हाई एक्सपेक्टेशन, हाई होप्स के साथ आप गए थे। अब ये आपकी सेकंड अटेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट को आप फ्यूचर में किस तरह फोर्सी कर रहे हैं? जबकि इससे पहले अगर माजी देखा जाए तो लाहौर डिक्लेरेशन से लेकर अब तक पिछले 20 साल में तकरीबन 5 दफ़ा अटेम्प्ट की गई है कि चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए विदाउट रिजॉल्विंग द कोर इशूज़। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि कुछ इश्यूज ज़रूर हैं, मगर कहते हैं राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। मैं ये दूसरा अटैम्प्ट नहीं कहूँगा हमारी गवर्नमेंट का, मैं अपनी गवर्नमेंट का ये पहला अटैम्प्ट कहूँगा। करतारपुर जो भी हमारा हसन अब्दाल हो, नानकाना साहब हो, करतारपुर हो, सिखिज़म, सिख कम्युनिटी के लिए जो भी एक हमारा हमेशा सपोर्ट रही है गवर्नमेंट की, मगर इंडिया उसको जो है वो उस लेवल पे नहीं देखता। जो हिंदू कम्युनिटी के साथ जब ऐसी जो हिंदू के द्वार हैं, उसके लिए जब ऐसा मोटिव शुरू होता है और जब हिंदू कम्युनिटी खुद की तरफ से, इवन करतारपुर का भी होता, तो करतारपुर के टाइम पे अगर हम जैसा बंदा अगर आता, आके सही तरीके से ब्रीफ करता कि हमारा मौक़िफ़ ये है, तो फिर और मोटिव होता। तो मैं समझता हूँ उधर गलती हमारी थी। और अभी जो है, जो हमने पहला जो इनिशिएटिव ये शुरू किया है, जो हमारी जो उस टाइम पे करतारपुर को जिस तरीके से हमें लेना चाहिए था, जो उनको भी समझना चाहिए था, जिसकी वजह से ये बराबर जो उन्होंने जो एक पर्सपेक्टिव बना वो उस लेवल पे नहीं बना। तो उस पर्सपेक्टिव जो अभी जो हमने जिस तरीके से मोटिव को चेंज किया है, मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ इस चीज़ का एहसास भी एक डेवलप हो गया है कि अब पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को, दोनों को अगर इस खित्ते के अंदर अमन चाहिए तो माजी की गलतियों को भूलना पड़ेगा। अगर माजी की गलतियों की तरह एक दूसरे को अगर हम नेगेटिवली समझते गए तो फिर हल नहीं निकलेगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। दोनों को कुछ न कुछ इसमें पॉजिटिव रोल इख्तियार करना पड़ेगा। आज अगर ये डेलीगेशन आया, इस डेलीगेशन के लिए हमने एक रिक्वेस्ट भेजी, अगर इंडिया इजाज़त नहीं देता तो भी नहीं आ सकता था। उधर की भी पॉजिटिव मूव थी, इधर की पॉजिटिव मूव थी। अब देखना ये है, अब आपके सवाल का जवाब बनता है कि हमारा पहला स्टेप है या सेकंड स्टेप है। अब जवाब ये बनता है कि हम जो ख्वाजा अजमेर शरीफ और निज़ामुद्दीन जो जा रहे हैं, उसको वहाँ पे कितना पॉजिटिव लिया जाता है। अगर उसको पॉजिटिव लिया गया, उनकी तरफ से वेलकम किया गया, तो मैं समझता हूँ ये मोटिव जो हमारा था, चाहे हमारा पहला हो चाहे दूसरा हो, मगर ये मोटिव हमारा कामयाब हुआ। अगर उस चीज़ को अभी भी नेगेटिव लिया जाता है तो मैं समझता हूँ उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। तो कम से कम उस दिन का इंतज़ार करें। मैं इसमें ज़रा इजाफा एक कर दूं कि देखिए, करतारपुर जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक लैंडमार्क इनिशिएटिव था और एक गेम चेंजर था। करतारपुर कॉरिडोर खुलते ही आपको पता है कि दुनिया भर में कोरोना की वजह से एक चीज़ें बंद हो गई, टूरिज़म भी इफ़ेक्ट हुआ, रिलीजियस टूरिज़म भी इफ़ेक्ट हुआ, ज़ाहिर है ये कॉरिडोर भी इफ़ेक्ट हुआ। और मैं समझता हूँ कि हम ये चाहते हैं और अभी भी समझते हैं कि जो वलवला, जो जोश, जो जज्बा हमारी तरफ से है, वही भारत की तरफ से भी हो और भारत की तरफ से लोग करतारपुर को भी विज़िट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग आएँ। हम लोग पंजाब में करतारपुर के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। आपको पता है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पे अभी हमने करतारपुर के लिए भी एक टूर शुरू किया है और मैं समझता हूँ कि ये जो अब हमारे डेलीगेशंस एक्सचेंज हो रहे हैं, हमारा वफ़द जो जाएगा अजमेर शरीफ और निज़ामुद्दीन औलिया के पास, तो मैं समझता हूँ कि ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये मजहबी रवादारी के सफ़र की एक कड़ी है, ये खैर सगाली की एक कड़ी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत की तरफ से भी इस लड़ी में मज़ीद मोती परोए जाएंगे। दूसरा नहीं, मैं इसका और करता, आज सुबह जब हम नानकाना साहब में बैठे थे, यात्री इतने नानकाना साहब में खुश थे, तकरीबन 80% यात्रियों की ये ख्वाहिश थी कि हम करतारपुर चलें।
कभी भी अच्छे जो द्वारे होते हैं ना, वो कभी रायगा नहीं जाती। जो हमारी अच्छी मोटिव होती है, ये मालिकों के हाथ में होती है, कब उसको कितनी लेवल मिलती है। तहरीकी दरबार भी कितने अरसे थी। अभी 24 नवंबर को श्री गुरु महाराज आए, उन्होंने हुक्म किया तो आज 1 जनवरी से शुरू हो गया। तो करतारपुर भी आप देखेंगे कि बहुत आगे जाएगा। अच्छा रमेश साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ताली दो बात से बनती है। पाकिस्तान का हमेशा जो जेस्चर है, चाहे सिख कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो, एक पॉजिटिव रहा है। पाकिस्तान हमेशा फ्रंट फुट पे आता है अमन के फ़रोग के लिए। तो हिंदुस्तानी रियासत की हम बात नहीं करते, हिंदुस्तानी अवाम को कोई मैसेज देंगे कि मोदी तक कोई प्रेशर डेवलप करे कि मोदी साहब आप भी कुछ इस खिते में अमन के लिए इकदाम करें, ना कि भारत में जो मुस्लिम खुशी हो रही है उसको फ़रोग दें। और इस हवाले से मजम्मत बनती है भारत की जानिब से या नहीं। और वहाँ पर जो मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, अब तो नसीरुद्दीन शाह भी ये कह बैठे हैं कि ये सरहदें जो हैं वो दुरुस्त तकसीम हुई हैं, ये दो कौमी नज़रिया ही है। देखिए, पहली चीज़ तो ये, मैंने भगवत गीता तो रोज़ाना पढ़ता हूँ, मैंने बाइबल का भी मुताला किया है, मैंने पाक कुरान शरीफ भी पढ़ा है। मैं ये कहता हूँ कि अच्छे के साथ तो हर कोई अच्छा चलता है, जब बुरे के साथ भी अच्छा चले तो बुरा भी अच्छे रास्ते पे आ जाता है। पहली चीज़ तो ये। बहुत सारी ऐसी बातें हुई, मगर कभी कभार बातों तक रह गई, जिसकी वजह से मगर कभी कभी प्रैक्टिकली कुछ ऐसी चीज़ें होती है और ग्राउंड लेवल पे ऐसी चीज़ें होती है जो लोग मजबूर हो जाते हैं। मैंने जब ये लेटर लिखा तो वहाँ पे उन्होंने कहा ये, वो मैंने कहा ये, और उन्होंने उसको फिर पॉजिटिव लिया। इंडियन गवर्नमेंट, फॉरेन मिनिस्ट्री, इंडियन की होम मिनिस्ट्री, दोनों ने पॉजिटिव लिया कि ये इनिशिएटिव पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का जो डॉक्टर रमेश ने लिया, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और हम अपनी तरफ से एयर इंडिया की फ़्लाइट ऑफ़र करते हैं। मेरा एक MOU था PIA के साथ, जिसकी वजह से मैंने कहा पहली फ़्लाइट PIA की में हम जाएंगे और उसके बाद जो है वो आपकी एयर इंडिया की ऑफ़र हम कबूल करते हैं। एक मोटिव शुरू हुआ है, तो मैं समझता हूँ इस रास्तों से जो दूरियां हैं वो ऑटोमेटिक मिलने से वो दूरियां ख़त्म होंगी। ये लोग जब यहाँ पे आए तो इन सारे लोगों को था कि यार यहाँ पे क्या माहौल होगा, खौफ होगा, ये होगा। द्वारे में गए, कटास राज गए, जिस तरीके से भाई लोग मिल रहे थे वहाँ पे, इनके साथ सेल्फियाँ निकाल रहे थे, इनको ज़बरदस्ती मीठा खिला रहे थे, तो वो तो देख रहे थे यार हमें तो इतना मोहब्बत और कुर्ब मिल रहा है। ये सारी बातें एक्सचेंज होती हैं और एक्सचेंज से जो है इसकी रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ नेक नियति के साथ। कभी कभार ये भी बात होती है कि डिप्लोमेसी के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मगर डिप्लोमेसी के अंदर वो उसको डिप्लोमेसी समझा जाता है, मगर उसको हकीकत नहीं समझा जाता। जब एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू हो जाता है जिसके अंदर नेक नियति होती है, तो उसके अंदर डिप्लोमेसी से ज़्यादा हकीकत नज़र आती है। जब हकीकत नज़र आती है तो उसकी खुशबू और होती है और उसका बीज हमेशा मीठा होता है और जल्दी फल देता है।